हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्री सेव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे नारियल की उन्नत खेती, कोकोनट फार्मिंग। नारियल की खेती कब और कैसे की जाती है, इसके लिए बेस्ट उत्पादन देने वाली वैरायटी और जो वैरायटी के बारे में बतलाएंगे वो जल्द से जल्द हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएं। कितनी दूरी पर पौधरोपण करना चाहिए और पौधा यदि ग्रो नहीं ले पा रहा है तो कौन से ज़रूरी आवश्यक न्यूट्रिएंट बेस खादों को देना चाहिए जिससे उत्पादन भी बढ़े और हमारा पौधा की जो वनस्पतिक बढ़वार है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए कौन से ज़रूरी काम करने चाहिए और इसके अलावा पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए, 1 एकड़ में कितने पौधे लगाने चाहिए, कहाँ पर आप खेती कर सकते हैं, कब खेती कर सकते हैं, लागत, लाभ, मुनाफा, नेट प्रॉफिट के साथ साथ संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अनुकूल समय यानी टाइमिंग। तो पौधरोपण के लिए नारियल की सबसे बेस्ट जो टाइमिंग है जून से सितंबर के मध्य आप पौधरोपण कर सकते हैं। जलवायु और तापमान के ऊपर बात करें तो नारियल उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है और नारियल की खेती समुद्री तटीय क्षेत्रों के आसपास खेती की जाती है। जलवायु में मौसम में जितनी ज़्यादा ठंडक नमी रहती है और इसके लिए नमी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मौसम पर। भूमध्य रेखा के समीपवर्ती स्थानों में नारियल की खेती की जा सकती है। यदि आसपास नदी, तालाब और मौसम में यदि काफ़ी ठंडक रहती है तो आप नारियल की खेती कर सकते हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, त्रिपुरा, नागालैंड के साथ साथ दक्षिण भारत की जो जलवायु है बेहद अनुकूल मानी जाती है। विश्व में सबसे ज़्यादा नारियल की खेती भारत में की जाती है। यह जो फार्म वीडियो आप देख रहे हैं यह मध्य प्रदेश जबलपुर के शहर नज़दीक में जो नर्मदा नदी है वहाँ पर खेती की जा रही है। इसके लिए टेम्परेचर 10 से लेकर लगभग अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर रहता है काफ़ी ज़्यादा अनुकूल माना जाता है। भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर बात करें तो दोस्तों सभी प्रकार की भूमि, चाहे बलुई दोमट हो, काली दोमट, पीली भूमि, सैंडी सॉइल पर आप सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं, लेकिन पथरीली कम उपजाऊ भूमि पर, जल भराव वाली भूमि पर खेती ना करें। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से 8.5 तक चल जाती है। सॉइल टेस्ट जरूर कराएं और अनुकूल जलवायु में ही आपको नारियल की खेती करनी चाहिए। खेत की तैयारी में 1 से 2 बार गहराई में चलने वाले जैसे तोता हाल है प्लोइंग कराना चाहिए और मिट्टी को भुरभुरी कराने वाले डिस्क हैरो या फिर रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरी करा लेना चाहिए। यदि मृदा की पीएच वैल्यू 8.5 9.5 से अधिक है तो फिर जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो तो 50 किलोग्राम जिप्सम का प्रयोग जरूर करना चाहिए। बेड तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे काफ़ी स्वस्थ बढ़वार देखने के लिए मिलती है। वेट से वेट की दूरी 25 फीट, वेट की चौड़ाई 3 फीट और वेट की ऊंचाई 2 फीट रखनी चाहिए। उन्नतशील किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बेस्ट वैरायटी के बारे में बतलाएंगे। तो जो वैरायटी हैं वो 3 प्रकार की होती हैं: टॉल वैरायटी, डॉर्फ वैरायटी और हाइब्रिड वैरायटी। टॉल वैरायटी के ऊपर बात करें तो ईस्ट कोस्ट टॉल के नाम से आती है। इसके अलावा लक्षद्वीप के नाम से आती है, अंडमान के नाम से आती है, इसके अलावा लगुना के नाम से आती है और सन रवन जैसी किस्मों को आप लगा सकते हैं। डॉर्फ जो वैरायटी होती हैं जो आप वीडियो पर देख रहे हैं इनको आप लगा सकते हैं। इसके अलावा हाइब्रिड वैरायटी के बारे में बात करें तो TND और DNT जैसी किस्मों को आप लगा सकते हैं। अपनी जलवायु, राज्य, क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से उन्नतशील किस्मों का चुनाव करना चाहिए। यदि वैरायटी का चुनाव करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो इसके लिए आप ये काम कर सकते हैं दोस्तों कि जो नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ से भी आप संपर्क करके बेस्ट वैरायटी का पता लगा सकते हैं, पौधे खरीद सकते हैं। प्रति एकड़ पौधे के ऊपर दोस्तों बात करें तो 1 एकड़ में 70 से 80 पौधे की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। बेसल डोज के ऊपर बात करें तो जब आप पौधरोपण कर रहे हैं मिट्टी थोड़ी सी हल्की है तो इसके लिए आप SSP 100 किलो, DAP 100 किलो, MOP 25 किलो, गोबर की खाद 6 से 8 ट्राली, सरसों की खली 5 क्विंटल जब आप बुआई कर रहे हो यानी पौधरोपण कर रहे हो उस समय आपको 1 एकड़ में आपको प्रयोग करना चाहिए जब आप प्लांटेशन कर रहे हो। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 20 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 25 फीट रखनी चाहिए।
मल्चिंग पेपर लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस ड्रिप लगा दीजिए। 20 mm ड्रिपर वाली जो बटन वाली ड्रिप आती है उसको आप लगा सकते हैं। सिंचाई करने में, खाद देने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। पौधरोपण के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो आपको सबसे पहले पौधरोपण करने से 15 से लेकर 1 महीने पहले 3 बाई 3 का 3 फीट गहरा 3 फीट चौड़ा गड्ढा खोद लीजिए। उसके बाद एक एक पौधे की रोपण करके, पौध जो हमने खादों के नाम बतलाए हैं उन सभी को मिक्स करके जब पौधरोपण कर रहे हैं उस समय एक एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। पौधरोपण आपने कर दिया, पौधा एकदम सीधा होना चाहिए। और यदि पौधा एकदम झुके ना तो इसके लिए आप बांस के टुकड़े को गड़ाकर बांध करके प्रॉपर सिंचाई करने से पौधा ठीक तरीके से सीधा रहता है। सिंचाई इरिगेशन के ऊपर बात करें तो आप ड्रिप से इरिगेशन कर सकते हैं, फ्लैट इरिगेशन, क्यारी विधि और स्प्रिंकलर। सबसे बेस्ट है ड्रिप इरिगेशन या फिर फ्लैट इरिगेशन। इन्हीं से आपको सिंचाई करनी चाहिए। पूर्ण विकसित पौधे को 15 से 20 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ड्रिप से यदि आप खेती कर रहे हैं 6 से 7 दिन के अंतराल पर, और फ्लैट इरिगेशन से 20 से 22 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी चाहिए। अक्टूबर से मई के मध्य आपको सिंचाई विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो निराई गुड़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप प्रॉपर निराई गुड़ाई करते हैं तो यकीनन मानिए जितनी ज़्यादा आप नारियल की फसल पर साफ़ सफाई रखेंगे उतनी ही शानदार तरीके से बढ़वार देखने के लिए मिलेगी। अनुकूल राज्यों पर बात करें तो नारियल की खेती सबसे अनुकूलित राज्य केरल, कर्नाटक, असम, मिज़ोरम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड जैसे स्टेट शामिल हैं। बाकी अब तो आप MP, महाराष्ट्र पर खेती कर सकते हैं, UP पर खेती कर सकते हैं, बिहार पर भी आप खेती कर सकते हैं। जलवायु बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इंटरक्रॉपिंग के ऊपर बात करते हैं। यदि जब हमने पौधरोपण किया है तो ऐसा नहीं कि तुरंत हमको हार्वेस्टिंग मिलना शुरू हो जाए, बल्कि समय लग सकता है। और इन सालों के अंदर आप अलग अलग सब्जियों को, इन फसलों को आप उगा सकते हैं इंटरक्रॉपिंग के रूप में। तो इंटरक्रॉपिंग आप कर सकते हैं फूल गोभी, भिंडी, बरबटी, बैगन, मेथी, ब्रोकली, गेहूं, गुलाब, पालक, खीरा, मटर, मिर्च, शिमला, चना, प्याज, धनिया, बीन्स, स्ट्रॉबेरी और टमाटर को आप लगा सकते हैं इंटरक्रॉपिंग में। यानी आप सब्जियों को भी उगाइए बीच बीच में, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको 2 in 1 बेनिफिट होने वाला है। स्प्रे शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, उससे पहले समझते हैं कि कीट प्रबंधन कौन कौन से कीट आते हैं। जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं, कृपया नाम सुनिए। लाल ताड़ घुन आता है। इसके अलावा गेंडा भृंग की जो स्वस्थ सुंडी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। मिलीबग। इसके अलावा दोस्तों बात करें जड़ मुखी रोग आता है। इसके अलावा कलिका विगलन की समस्या आती है, तना स्त्रावण की समस्या आती है। इसके अलावा जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, पत्तियों खाने वाले कीट और भी जो छाल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट और फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिल सकता है। तो बीमारी कई प्रकार की आ सकती हैं समय, मौसम, जलवायु के हिसाब से। तो इसके लिए जो फर्स्ट स्प्रे है 40 दिन के आसपास की फसल होती है तो केवल और केवल नीम ऑयल 2 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर दीजिए। सेकंड स्प्रे 80 से 90 दिन के आसपास की होती है फसल तो इमीडा क्लोरप्रिड 2 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे करें। सेकंड के बाद जो थर्ड स्प्रे है 3 से 4 माह के मध्य बायर की मोवेंटो एनर्जी 2 ml और कार्बेंडाजिम 50% 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। फोर्थ स्प्रे 6 से 7 माह के मध्य सिजेंटा कंपनी क्वांटेस 3 ml बार की सोलिमान 0.8 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा फ्लावरिंग स्टेज के समय बार की प्लानोफेक्स 0.3 ml और बायर कंपनी की लूना एक्सपीरियंस 1.5 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। ये था स्प्रे शेड्यूल। आवश्यकता अनुसार कीटनाशक का, नीम ऑयल का और जो भी फंगिसाइड हैं इनकी स्प्रे लेते रहना चाहिए। इसके अलावा फ्रूटिंग स्टेज पर फ्रूट को फंगस भी लगते हैं तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी स्प्रे कर सकते हैं फ्रूटिंग स्टेज पर। खाद शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो नारियल की फसल पर पोषक तत्वों की कमी यदि रहती है तो उत्पादन घटेगा, इसलिए पूर्ति प्रॉपर करें। खाद का जो शेड्यूल है, फर्स्ट खाद 1 से 2 माह के मध्य की फसल होती है तो केवल और केवल वर्मी कंपोस्ट यानी जो वर्मी कंपोस्ट आती केंचुए की खाद 5 किलोग्राम प्रति पौधा जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। सेकंड खाद 5 से 6 माह के मध्य 5 किलोग्राम यूरिया लेना है और माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 2 किलोग्राम
1 एकड़ में जितने पौधे लगाए हैं इनको आपको प्रयोग करना चाहिए। थर्ड खाद 10 से 12 माह के मध्य कैल्शियम नाइट्रेट 100 ग्राम, बोरॉन भी 20% 15 ग्राम प्रति पौधा जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। इसके अलावा जो फोर्थ खाद है, दूसरे साल से लेकर 8वें साल तक गोबर की खाद 2 ट्रॉली, एसएसपी खाद 40 किलो, डीएपी 40 किलो, एमओपी 20 किलो, सरसों की जो खली है 2 क्विंटल, वर्मी कंपोस्ट 5 क्विंटल, जीवामृत 1 साल में 2 बार और माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद 10 किलोग्राम 1 साल में 1 बार, और चाहे तो जो डोज बतलाया है 1 साल में 2 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे साल से लेकर 8वें साल तक इन्हीं खादों को आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करें, प्रॉपर पोषक तत्वों की पूर्ति करते रहना चाहिए। इस हिसाब से फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए प्रति एकड़ की दर से। तो आप ये समझ गए होंगे। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 10 से 12 साल का पौधा फल देना शुरू कर देता है। अब तो ऐसी वैरायटी आ गई हैं जो कि 6 से 7 साल में पौधा फल देना शुरू कर देता है। हम विकसित पौधे की बात कर रहे हैं और यह एक बहुवर्षीय पौधा, एक बार लगाने के बाद आपको काफ़ी लंबे समय तक आपको हार्वेस्टिंग मिलने वाली है। प्लांट रेट्स के ऊपर बात करें तो 100 रुपये से लेकर 150 रुपये के मध्य प्रति पौधा की कीमत देखने के लिए मिलती है। बाजार भाव कच्चा नारियल की कीमत लगभग ये मान लीजिए आपको 4800 रुपये क्विंटल के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। उत्पादन के ऊपर बात करते हैं दोस्तों तो प्रति पौधा आपको 150 से 220 फल मिल सकते हैं पूर्ण विकसित पौधे से। लागत के ऊपर बात करते हैं तो नारियल की आप खेती कर रहे हैं तो कम से कम 80,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये के आसपास आपको लागत लगने वाली है जब आप पौधरोपण करते हैं। मुनाफा के ऊपर बात करते हैं दोस्तों तो सभी लागत को काटकर जो आपका नेट प्रॉफिट है हर साल 6 से 7 लाख रुपए के आसपास 1 एकड़ नारियल की क्रॉप से आप कमाई कर पाएंगे। तो उत्पादन जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वृद्धि करता जाता है, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा, उत्पादन बढ़ेगा और रेट अच्छे मिलते हैं तो आमदनी भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। आप कच्चे नारियल को भी मार्केट में बिक्री कर सकते हैं या फिर आप एकदम जब मैच्योर हो जाता है नारियल को उसको भी आप हार्वेस्टिंग करके मार्केट में बिक्री कर सकते हैं। व्यापारी खुद आपसे संपर्क कर लेंगे। तो नारियल की खेती करना कोई कठिन वाली बात नहीं है। यदि आप व्यवस्थित सिस्टमेटिक तरीके से नारियल की खेती करते हैं, देखभाल करते हैं, प्रॉपर फर्टिगेशन है, एरीगेशन है, वाटर मैनेजमेंट है, इनको सुधार के रखते हैं तो यकीनन आप भी सफल किसान बन पाएंगे नारियल की खेती के। तो आप भी नारियल की खेती करने की सोच रहे हैं तो बेशक आप नारियल की खेती कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कमाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों संपूर्ण नारियल की खेती का विश्लेषण आपके साथ शेयर किया डिटेल के साथ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।